रायपुर पुलिस जो है फाइनली वीरेंद्र तोमर 5 महीना बाद गिरफ्तार कर ले। ये वीरेंद्र तोमर है, वही अपराधी वीरेंद्र तोमर है, वही आरोपी वीरेंद्र तोमर है, वही सूदखोर वीरेंद्र तोमर है, वही माफिया वीरेंद्र तोमर है, जो 5 महीना से रायपुर पुलिस के गिरफ्त से दूर रही से। रायपुर पुलिस लगातार तलाश कर रही से वीरेंद्र तोमर के। अब जो है वीरेंद्र तोमर रायपुर पुलिस गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तार करे के बाद में सबसे बड़े बात जे इलाका में दहशतगर्दी फैला रही वीरेंद्र तोमर, वही इलाका में जो है होकर जुलूस निकाले जाते हैं। तो जुलूस की तस्वीर देखो, ये जो है ये देखो अब कैसे जो है नहीं चल सका, गिरे के जो है नाटक करा थे। ये देखो ये हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर है, अब कैसे चक्कर खा के देखो अब रेंग नहीं सका, ऐसे करा थे। ये जो है वीरेंद्र तोमर की तस्वीर है, वीरेंद्र तोमर अब कैसे करा थे देखो। ये वही इलाका है जो इलाका में वहाँ अपन दहशतगर्दी फैला रही से। ये वही इलाका है जहाँ गुंडागर्दी करा रही से। ये वही इलाका है जहाँ सबले ज़्यादा जो है लोगन मन से वसूली के काम करे। वही इलाका में जब बोला निकालेगी तब वह अब चलत नहीं है, अब जो है वह लेटे के वो करा थे। एती देखा ये तस्वीर ला देखा तुम, हाँ वीरेंद्र तोमर जो है, वीरेंद्र तोमर के जो स्थिति नहीं तो ये वीरेंद्र तोमर कुछ नहीं हुआ, चलिए सब मार डालो मिलके, पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया है, मार डालो सब, मारो उनको, बोल रहे हैं चलिए मार डालो सब लोग, एक तरफा नहीं होता ना पाप की दुनिया। अरे दोनों तरफ का देख लो, जुलूस निकालो क्यों, क्या किए है वो, फरार चल रहे थे, किसका मर्डर करके फरार चल रहे थे, मार डालो, मार के ले जाओ मेरे पति को, मार डालो, मार के ले जाओ, मार के ले जाओ, मैं बोल रही हूँ जान से मारो उसको, मार दो सब लोग मिलके, एकदम मारने की साजिश चल रही है मेरे पति को, मेरे पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश चल रही है, सब जानबूझ के किया जा रहा है, बिना अपराध के, बिना कोई अपराध सिद्ध हुए सरकार कर रही है, मीडिया कर रही है, सब लोग पूरी मीडिया मिली हुई है पुलिस प्रशासन से, मीडिया पैसा दिया, अकाउंट में डिटेल है, अकाउंट की डिटेल है, हमसे कोई पूछो, भागे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं ना, ये यही करते हैं, सरेंडर करवाने के बाद भी यही करते हैं, नहीं तो कहो छोटे वाले को करवा दे सरेंडर, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करते हैं, इसीलिए यही करते हैं, यही करते हैं, इसलिए नहीं करवाए, इनकी गुंडागर्दी, कौन से 1 दर्जन से ज्यादा पैसा लिए हैं सर, अकाउंट डिटेल है, तब तो पैसा दिए हैं, अकाउंट में पैसा पक्के में दिए हैं, लिखा पढ़ी के साथ, अब आवाज की थी, आवाज पिछले कई महीने के तलाश के बाद वीरेंद्र तोमर को रायपुर पुलिस फाइनली गिरफ्तार कर ली है। रायपुर एसएसपी हमारे साथ है, और वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद में बड़ा खुलासा रायपुर पुलिस ने किया। डॉक्टर लालू सिंह से बातचीत करेंगे। सर, वीरेंद्र तोमर को फाइनली गिरफ्तार कर लिया, इतने लंबे समय के बाद में वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया, सर कितना क्या कुछ करना पड़ा आपको? नहीं, उसमें जब से थाना तेलीबांधा में और थाना पुरानी बस्ती में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, आरोपी अपराध पंजीबद्ध होते से ही अपने ठिकानों से लगातार फरार थे, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा पहले इनके ऊपर घोषणा जारी किया गया, इनाम घोषित किया गया, माननीय न्यायालय से उसको कुर्की वारंट जारी कराया गया, संपत्तियां कुर्क की गई, और उसके बाद में भी लगातार अनुपस्थित रहने के बाद में लगातार तलाश कर रही थी पुलिस के द्वारा, जो अभी इस बार पुख्ता सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के आवासीय परिसर से आरोपी वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तारी की गई है। इसके भाई रोहित तोमर अभी भी फरार है, जिस संबंध में इससे जानकारी प्राप्त कर उसको भी जल्दी से ही गिरफ्तारी की जाएगी। सर, छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं, वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी तो अब रायपुर पुलिस ने कर ली है, अब रोहित तोमर की गिरफ्तारी कब होने वाली है? उसकी भी शीघ्र कर ली जाएगी, पुलिस इसके पीछे है, मुझे लगता है जल्दी गिरफ्तारी संभव। तो ये थे रायपुर एसएसपी डॉक्टर लालू सिंह, जिनसे हमने बातचीत की वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को लेकर। फाइनली वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी कर ली गई है। हिस्ट्री शीटर आरोपी जो वीरेंद्र तोमर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब भी रायपुर के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वीरेंद्र तोमर का जो भाई है रोहित तोमर, उसकी गिरफ्तारी कब होगी। थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती में पिछले दिनों पंजीबद्ध अपराध, जिस पर लगभग 7-8 अपराध पंजीबद्ध हैं, इस पूरे अपराध में मोस्ट वांटेड आरोपी वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार था। इन दोनों में से कल ग्वालियर के थाना सिरोल से वीरेंद्र तोमर उर्फ रूबी तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे प्रकरण में
लगभग 6 माह से अधिक दिनों तक आरोपी फरार था, जिसमें थाना तेलीबांधा एवं थाना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग अपराध में मारपीट, अवैध संपत्ति, आमसेट एवं करोड़ों रुपए के वसूली व छत्तीसगढ़ रेडियो का संरक्षण अधिनियम के तहत में कई अपराध पंजीबद्ध हुए थे। इस पूरे प्रकरण में इसके घर के अन्य सदस्यगण, जिसमें इन आरोपियों की पत्नी, इसकी मां, इसका भतीजा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका था। मुख्य आरोपी रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर लगातार फरार थे। इन दोनों की संपत्तियों का ब्यौरा निकाला जा करके इनके विरुद्ध में उद्घोषणा जारी करते हुए इन दोनों आरोपी के विरुद्ध में इनाम घोषित किया गया था। बाद में इन सभी दोनों की संपत्तियों को कुर्की कार्रवाई के लिए अधिग्रहित किया गया था। इसकी लगातार हम लोगों के द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसके लिए कई अलग अलग पार्टियां अलग अलग समय पर सरहदी राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। कई बार पार्टियां भेजी जा चुकी थी, चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सतर्क रह करके अपना निवास लगातार बदल रहे थे। इस कारण से पुलिस के पास में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने के बाद में भी गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाया था। अभी पुनः एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एक पार्टी दिल्ली के लिए और एक पार्टी मध्य प्रदेश ग्वालियर के लिए भेजा गया था, और सूचना के लगातार तस्दीकी किए जाने के बाद में, सप्ताह भर कैंप किए जाने के बाद में ग्वालियर में सिरोल के एक कॉलोनी के अंदर किराए के मकान में निवास करते हुए वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। इसको गिरफ्तार किए जाने के बाद में आज इसको न्यायालय में पेश किया जाकर के पुलिस रिमांड लिया जाएगा। इसके विरुद्ध में पूर्व में जो अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, उन सभी प्रकरणों के संबंध में घटना स्थल निरीक्षण और बारीकी से पूछताछ किया जाकर के साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इससे इसके भाई रोहित तोमर के रुकने के संभावित ठिकाने के बारे में जानकारी लिया जाकर के शीघ्र रोहित तोमर की भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस पूरे समय में 6 महीना के अंतर्गत कहाँ कहाँ रहा है, किन किन ठिकानों में इनके द्वारा किसका सहयोग प्राप्त हुआ है और कहाँ लुक छिप करके रह रहा था, इन सभी के बारे में पूछताछ किया जाना है, जिसके लिए पुलिस के द्वारा 1 सप्ताह का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उसके पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये सर जो मकान किराए पे लिया था, किनके माध्यम से लिया था वहाँ? इनके तो आधार कार्ड वगैरह सब यहाँ जब्त कर लिए थे आपको। ये ऐसा तो नहीं कि दूसरे नाम से वहाँ रह रहा था? नहीं, ये बताया कि मैं कि चूँकि ये अन्य प्रदेश का मामला था, कॉलोनी में निवासरत था। आरोपी को लोकेट करने के बाद में, मिलने के बाद में तत्काल समय पर यहाँ पहुँचना आवश्यक था, इसलिए अभी इसकी विस्तृत विवेचना की जानी शेष है। इसके पुलिस रिमांड लिए जाने के बाद में इससे पूछताछ किया जाकर, तथ्यों की तस्दीक किया जाकर आगे के संबंध में जानकारी एकत्र की जाएगी। वहाँ फ्लैट से कुछ जब्ती हुई है क्या, कुछ सामग्री, कुछ ऐसी चीज? अभी हम लोगों की प्राथमिकता सिर्फ यही थी कि आरोपी तत्काल हिरासत में लिया जाए और उसको लेकर के समय पर यहाँ पहुँच करके न्यायालय में पेश किया जाए। इसलिए अभी इसके डिटेल सर्च या फिर पूछताछ किया जाना शेष है। सर, आपने कहा कि कई जगहों पे टीम भेजी गई, लोकेशन मिला था, लेकिन सही समय पे ये वहाँ से फरार हो जाती है। क्या वजह रही सर इसके फरार होने की? टीम वहाँ पहुँच रही है, जानकारी मिल रही है, बावजूद ये वहाँ उस तक कैसे ये बात पहुँच जाती थी? नहीं, इसमें कई बार ये होता है कि जब आरोपी मोस्ट वांटेड रहता है तो सतर्कता बहुत बरतता है। इसके द्वारा इतने दिनों तक डायरेक्टली कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह अपने से उपयोग नहीं कर रहा था। पुलिस के पास में उपलब्ध साधन संसाधन और जो सूचना थी उसके आधार पर ही पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। हो सकता है कि पुलिस की जो सूचना थी वो कुछ अपुष्ट रही हो। इस बार की सूचना पुख्ता पाए जाने पर लगातार 8 दिन की कार्रवाई पर होमवर्क किए जाने के बाद में गिरफ्तारी संभव हो पाया। ये फरारी के दौरान कितने ठिकाने बदले हैं सर? इसमें कितने राज्य या शहर? चूँकि अभी इसकी गिरफ्तारी की गई है, आज उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। विस्तृत पूछताछ किया जाना शेष है। कुछ देर पूर्व ही पुलिस लेकर के यहाँ पहुँची है, तो अभी
पुलिस रिमांड के बाद में पूछताछ करने के बाद में फिर से आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई सर इनका बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज कर दिए, इनके पैसे जो आने की व्यवस्था थी पूरे रोक लगा दिए थे। उसके बाद ये अपने खर्च वहन करने के लिए कहाँ से पैसे के मैनेजमेंट कैसे करता था सर इसके लिए? बताए ना, अभी हम लोग सिर्फ उसको प्रारंभिक स्तर पर ही पूछताछ कर पाए हैं। अभी उस पुलिस रिमांड के बाद में बहुत कुछ पूछताछ किए जाने से अभी इस संबंध में पूछताछ किया जाएगा किसी के द्वारा कोई चूँकि इस पर फरार आरोपी, घोषित आरोपी विभिन्न सोशल मीडिया और फिर आप लोगों के माध्यम से इसको फरारी घोषित किए जाने के संबंध में जानकारी लगातार दी जाती रही है। तो अगर किसी के द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया गया होगा तो उसके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में चूँकि पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है तो इसके ऊपर घोषित इनाम और उसके अतिरिक्त भी नगद इनाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा लगातार मेहनत किया गया उनको प्रदान किया जा रहा है। सर रोहित तोमर का क्या है? क्या रोहित तोमर भी आसपास पहले साथ में रहते थे? प्रारंभिक में तो ये जानकारी आ गई होगी। रोहित अभी वर्तमान में जिस जगह पर जो सूचना प्राप्त हुई थी उस पर वीरेंद्र तोमर की ही रुकने की सूचना प्राप्त हुई थी और इसी आधार पर दबिश दी गई थी। रोहित तोमर के बारे में शीघ्र ही हम लोगों को लगता है कि अन्य सूचना प्राप्त होकर की गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। सर शुरू में ये अकेला सर शुरू में ये बताया गया था कि वो वहाँ से गायब होता, ससुराल पक्ष वाले भी उसकी कोई मतलब सहायता कर रहे थे, तो कोई लिंक मिला है ससुराल पक्ष? अभी पूछताछ किया जाना शेष है। आज ही उसको लेकर के आए हुए हैं, अभी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेंगे। ठीक।